नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल क्लास में। आज हम लोग टाइप ऑफ मनी के बारे में जानेंगे दोस्तों। टाइप ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो वह टाइप ऑफ मनी कितने टाइप का होता है उसके बारे में जानेंगे, और यह टाइप ऑफ मनी क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास टाइप ऑफ मनी के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ मनी, तो टाइप ऑफ मनी में 4 टाइप ऑफ मनी है दोस्तों। 4 टाइप ऑफ मनी है। तो पहला टाइप देखें तो पहला टाइप है कमोडिटी मनी। तो पहला टाइप में देखें तो कमोडिटी मनी। उसी प्रकार दूसरा टाइप होता है फीट मनी। उसी प्रकार होता है तीसरा देखें तो फिड्यूसरी मनी। और चौथा देखें तो कॉमर्शियल बैंक मनी होता है। तो पहला टाइप देखें कमोडिटी मनी, दूसरा होता है फीट मनी, उसी प्रकार फिड्यूसरी मनी, और तीसरा चौथा देखें तो कॉमर्शियल बैंक मनी। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें यह क्या होता है तो कमोडिटी मनी के बारे में जानते हैं। तो कमोडिटी मनी का मतलब होता है वस्तु विनिमय के माध्यम से लेन देन करना। मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम से लेन देन करना। अगर हमको 1 किलो शक्कर चाहिए तो उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, अगर दूसरा वस्तु चाहिए जैसे कि चने वगैरह दे के हम लोग 1 किलो शक्कर परचेज कर रहे हैं, या कोई भी अगर किराना सामान या कोई भी वस्तु ऐसा कोई भी चीज़ हमको परचेज करना है तो हम उसको वस्तु के माध्यम से परचेज करते हैं। तो वस्तु के माध्यम से जो भी चीज़ परचेज करते हैं या लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। तो इसमें वस्तु विनिमय के माध्यम से लेन देन जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। उसी प्रकार अगर फीट मनी देखें तो फीट मनी क्या होता है, जैसे कि करेंसी हम लोग का जो जिस हमारे पास जैसे कि करेंसी है, तो करेंसी से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके माध्यम से जो लेन देन हो रहा है, मतलब फीट मनी क्या होता है, करेंसी के माध्यम से जो लेन देन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, फीट मनी। फीट मनी बोलेंगे दोस्तों जो करेंसी के माध्यम से जो लेन देन होगा या वस्तु हम लोग परचेस करेंगे उसको क्या बोलते हैं, फीट मनी। उसी प्रकार होता है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी क्या होता है, फिड्यूसरी मतलब दोस्तों एक विश्वास या चेक के माध्यम से जो लेन देन होता है उसे बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें कॉमर्शियल बैंक मनी, तो कॉमर्शियल बैंक मनी में क्या होता है, बैंक हमें अगर लोन दे रहे हैं जैसे कि लोन के तौर पे जैसे कि देखें कार लोन वगैरह हो गया, होम लोन हो गया। उसी प्रकार होम लोन हो गया दोस्तों, उसी प्रकार लैंड वगैरह खरीदने के लिए उसके लिए लोन हो गया। तो किसी भी टाइप का अगर बैंक के द्वारा हमें लोन दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट पे करेंगे या ब्याज हम उसको देंगे बैंक को, तो उसको बोलते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल रुपए है दोस्तों, जो रुपए हमको लोन पर दिए हैं और उसके ऊपर में जो इंटरेस्ट बना और उससे उसका कमाई हुआ बैंक को, तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक मनी। तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक मनी। एक बार देख लेते हैं कमोडिटी मनी दोस्तों। जो कमोडिटी मनी होता है उसको वस्तु विनिमय के माध्यम से जो लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। उसी प्रकार फीट मनी क्या होता है, फीट मनी क्या होता है, अगर करेंसी के माध्यम से या बॉन्ड पेपर के माध्यम से जो लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं फीट मनी। उसी प्रकार जो फिड्यूसरी मनी होता है, फिड्यूसरी मनी क्या होता है दोस्तों, जो फिड्यूसरी मनी है वो विश्वास या चेक के माध्यम से जो लेन देन करते हैं उसको उसको बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। उसी प्रकार कॉमर्शियल बैंक मनी देखें तो कॉमर्शियल बैंक मनी होता है लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं, जो कमाए गया धन है, लोन लोन से जो कमाया गया धन है या इंटरेस्ट के रूप में जो कमाई किया गया धन है दोस्तों उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक मनी। इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखें कमोडिटी मनी। सबसे पहले देखते हैं कमोडिटी मनी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वस्तु विनिमय के माध्यम से लेन देन, मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम से लेन देन। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो शक्कर। तो पहले क्या होता था दोस्तों, पहले अगर आइसक्रीम, गांव में आइसक्रीम वाले भी आते थे, तो गांव में अगर आइसक्रीम वाले आए तो वह अपने अपने सामने दोस्तों एक थैला वगैरह टांग के चलते थे, क्योंकि उसको पता था उस टाइम, जो पहले के टाइम में था दोस्तों, तो उस टाइम क्या होता था, अगर आइसक्रीम भी खरीदना है तो वह किसी वस्तु को दे के आइसक्रीम खरीद सकते थे।
पैसे ना दे के पैसे में भी खरीद सकते थे, उसके एवज में वस्तु भी दे सकते थे। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर में देखें, अगर हम 1 किलो गेहूं दे रहे हैं आइसक्रीम वाले को, तो वह 10 आइसक्रीम हमको दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमको वस्तु दिए और बदले में क्या दिए, वह आइसक्रीम दिए। मतलब हम उसको पैसा नहीं दिए, उसको वस्तु दिए हैं। वस्तु के तौर पे क्या दिए, 1 किलो गेहूं दिए हैं, और वह हमें बदले में क्या दिए, 10 आइसक्रीम हमको दिए। मतलब वस्तु के द्वारा ही लेन देन हो रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार अगर बाइक वगैरह खरीद रहे हैं या कार वगैरह खरीद रहे हैं या कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, मतलब कोई भी सामान अगर हमको खरीदना है तो हम क्या करेंगे, उसको वस्तु देंगे। जैसे कि वस्तु के तौर पे जैसे कि हो गया चने वगैरह, हो गया धान वगैरह, हो गया दोस्तों। उसी प्रकार चावल वगैरह, जैसे कि चावल वगैरह हो गया, चने वगैरह हो गया। उसी प्रकार गेहूं वगैरह हो गया, या कोई भी वस्तु दे रहे हैं, सोने वगैरह का भी वो दे रहे हैं दोस्तों। सोना वगैरह भी वस्तु है, लेकिन वह रुपए में भी काउंट किया जाता है, गोल्ड रुपए में काउंट किया जाता है दोस्तों। तो अगर हम लोग बेसिकली यही देखें तो चने वगैरह ही दोस्तों। तो उसके माध्यम से हम लोग जो सामान परचेज करते हैं या लेन देन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। आइए आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरे देखें तो फीट मनी। फीट मनी क्या होता है, यह पत्र या लिखित घोषणा पत्र के माध्यम से जो लेन देन करते हैं। पत्र या लिखित घोषणा पत्र, जो 100 रुपये का हमारे पास नोट है, 100 रुपये का हमारे पास नोट है, या 2000 का हमारे पास नोट है, या 500 का हमारे पास नोट है, या यहाँ तक से 20 रुपया 10 रुपये यहाँ पर हमारे पास जो नोट है, तो उसमें आप देखिएगा तो वहाँ पर लिखा रहता है दोस्तों, मैं धारक को, या मैं घोषणा करता हूँ कि धारक को 10 रुपये अदा करने की घोषणा करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा रहता है दोस्तों। ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी एक तरह से घोषणा पत्र ही हो रहा है दोस्तों। तो घोषणा पत्र के तौर पे क्या हो रहा है, मैं धारक को इतना रुपए अदा करने की घोषणा करता हूँ। यहाँ पर भी एक घोषणा पत्र हो गया। करेंसी भी एक तरह से घोषणा पत्र होता है, जिस पर गवर्नर का साइन लिखा रहता है दोस्तों। गवर्नर का साइन किया गया रहता है। तो वहाँ पर लिखा है, मैं धारक को, जैसे कि अगर 500 का नोट है, तो 500 के नोट में क्या लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने की वचन देता हूँ या घोषणा करता हूँ। जैसे कि वहाँ पर नोट में लिखा रहता है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो यहाँ पर भी वही हुआ दोस्तों, 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मतलब घोषणा पत्र के तौर पर ही हुआ। उसको हम लोग बेसिकली करेंसी बोल देते हैं। या बॉन्ड पेपर में भी यही होता है। बॉन्ड पेपर में हम लोग, बॉन्ड पेपर में भी यही चीज़ लिखा रहता है कि मैं इसको इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ या घोषणा करता हूँ। तो यह गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया यह करेंसी होता है। जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ करेंसी है, 500 रुपये है, 500 रुपये है, 20 रुपये है, 40 रुपया है, जो भी है दोस्तों। तो अगर हमको शक्कर खरीदना है, फीट मनी क्या होता है, अगर हमको शक्कर खरीदना है, शक्कर खरीदना है, तो अभी करेंट टाइम में देखें तो 36 रुपये या 40 रुपये के आसपास शक्कर का 1 kg शक्कर का रेट है दोस्तों। तो हमको अगर शक्कर खरीदना है, अगर दुकान में जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पैसा देंगे 100 रुपया 500 जितना भी हो, वह उतना जितने का शक्कर है दोस्तों, उतना पैसा काट के वापस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 40 रुपये, जैसे कि हम लोग 40 रुपये दे दिए 10 का, तो 40 रुपये दिए और वहाँ से क्या मिल गया, हमको शक्कर मिल गया 1 kg। तो यहाँ पर हम लोग वस्तु नहीं दे रहे हैं, हम लोग करेंसी दे रहे हैं। यहाँ पर करेंसी दे रहे हैं और बदले में हमें 1 किलो शक्कर मिल गया। या कुछ भी सामान जैसे कि बाइक वगैरह परचेज कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम, जैसे कि अगर कोई 80,000 का बाइक है तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे उसको, 80,000 करेंसी देंगे और बदले में वो हमें बाइक देंगे, हमको परचेज कर लेंगे बाइक दोस्तों। तो उसको बोलते हैं फीट मनी। मतलब करेंसी के द्वारा जो लेन देन होता है, करेंसी के द्वारा जो लेन देन होता है उसको बोलते हैं फीट मनी। इसी प्रकार अगर कमोडिटी मनी, अगर हम लोग करेंसी से परचेज ना करके किसी सामान से परचेज करें, मतलब किसी वस्तु के माध्यम से अगर हम लोग परचेज करते हैं किसी सामान को, तो उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। और फीट मनी क्या होता है, या किसी पत्र या घोषणा पत्र या करेंसी के माध्यम से हम लोग जो सामान परचेज करते हैं या लेन देन करते हैं, उसको बोलते हैं फीट मनी। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे एक 500 रुपये का नोट है दोस्तों, 500 रुपये का नोट
तो हम लोग उसके बदले में 500 रुपये का वस्तु खरीद लेते हैं। मतलब 500 रुपये नोट देंगे तो वह बदले में 500 रुपये का कोई भी सामान हमें वापस देगा, तो इसको बोलते हैं फीट मनी। आगे चलते हैं, फिड्यूसरी बैंक मनी। तो फिड्यूसरी बैंक मनी या चेक के माध्यम से जो लेन देन होता है उसको बोलते हैं फिड्यूसरी बैंक मनी, या विश्वास या चेक के तौर पे जो लेन देन होता है दोस्तों उसको बोलते हैं फिड्यूसरी बैंक मनी। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख के दे दिया हूँ दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा। तो फिड्यूसरी बैंक मनी क्या होता है, बेसिकली फिड्यूसरी बैंक मनी यह भी सिंपल तौर पर होता है जैसे कि कमोडिटी मनी होता है। कमोडिटी मनी में क्या किए, वस्तु दिए और वहाँ से वस्तु हम लोग परचेस किए, मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम से हम लोग लेन देन किए। उसी प्रकार फीट मनी क्या हुआ, फीट मनी में क्या हुआ, करेंसी दिए और उसके बदले में सामने वाला हमें वस्तु दिया उसके एवज में, मतलब करेंसी के एवज में हमें वस्तु दिया। जैसे कि अगर 500 रुपये का नोट दिए तो 500 रुपये का वस्तु वहाँ हमें मिल गया। तो उसी प्रकार अगर हमको और किसी चीज़ का अगर लेन देन करना है तो एक चेक के माध्यम से हम लोग सामने वाले से किसी वस्तु परचेस कर रहे हैं और उसको हम लोग क्या कर दिए, चेक दे दिए उतने रुपए का अमाउंट डाल के, उतने रुपए का अमाउंट डाल के हम लोग उसको दे दिए और वह बदले में हमें वस्तु दे दिए, तो इसको बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। तो यहाँ पर फिड्यूसरी मनी होता है दोस्तों। और कमोडिटी मनी वस्तु विनिमय के माध्यम से, उसी प्रकार फीट मनी करेंसी के माध्यम से लेन देन। आगे चलते हैं, आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर होता है कॉमर्शियल बैंक मनी। कॉमर्शियल बैंक मनी, तो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक मनी क्या होता है, जैसे कि यहाँ किसी राशि के ऊपर जो ब्याज के माध्यम से कमाई की गई मनी होता है वो होता है कॉमर्शियल बैंक मनी। यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक मनी है दोस्तों, यहाँ पर बैंक है कॉमर्शियल बैंक मनी। तो कॉमर्शियल बैंक मनी क्या होता है, या किसी राशि के ऊपर ब्याज के माध्यम से, जो ब्याज होता है उसके माध्यम से कमाई की गई मनी होता है कॉमर्शियल बैंक मनी। जैसे कि कोई बैंक है, जैसे कि कोई भी बैंक है, एक्स बैंक ले लेते हैं, या जैसे कि कोई भी बैंक है दोस्तों, एक्सिस बैंक, एसबीआई, जो भी बैंक है वहाँ से लोन हम लोग लेते हैं। लोन के तौर पे वहाँ होम लोन भी हो सकता है, कार लोन भी हो सकता है। तो हम लोग वहाँ से लोन ले लिए, होम लोन लिए, तो होम लोन में हमें जैसे कि हम लोग 25 लाख का लोन ले लिए, तो 25 लाख जो बैंक से लोन लिए हैं, तो बैंक वाले क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे दोस्तों। तो राशि कितना है, 25 लाख, और जैसे कि इंटरेस्ट ले लिए उसमें 1 लाख का इंटरेस्ट ले लिए 1 साल में, तो वह उसका कमाई हो गया। मतलब 25 लाख का जो राशि है उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट, मतलब 1 लाख का ब्याज, जो तो जो ब्याज लिया गया है 1 लाख का, वो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा कॉमर्शियल बैंक मनी। जो 1 लाख होगा, मतलब राशि के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लिए हैं, राशि के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लिए हैं उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक मनी। और आमतौर पर देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑटो लोन वगैरह भी होता है, बिजनेस लोन भी लेते हैं, पर्सनल लोन भी वगैरह लेते हैं। तो हम लोग पर्सनल लोन वगैरह लिए तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, मतलब बैंक वाले उस पर जितने भी परसेंट में इंटरेस्ट लेंगे, जैसे कि 13%, 14%, 1 साल का रहता है, 1 साल का जो 13%, 14%, जितना राशि दिए रहते हैं उसका 13% या 14% ऐसा इंटरेस्ट रेट रहता है दोस्तों। तो उस इंटरेस्ट रेट में जितना वहाँ अमाउंट गेन करेंगे, मतलब उस राशि के ऊपर जितना वहाँ कमाई करेंगे इंटरेस्ट के तौर पर, ब्याज के तौर पे, तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक मनी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चार टाइप का मनी के बारे में दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर हो गया, जैसे कि यहाँ पर हो गया कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी क्या होता है, वस्तु विनिमय के माध्यम से लेन देन करना, क्या होता है कॉमोडिटी मनी। उसी प्रकार फीट मनी क्या होता है, वस्तु के जगह हम लोग करेंसी दिए और उस एवज में सामने वाला हमें वस्तु दिए। तो यहाँ पर जो कॉमोडिटी मनी होता है, यहाँ वस्तु पर होता है दोस्तों, मतलब वस्तु दिए और सामने वाला उतने ही जितना हम लोग वस्तु दिए उसके एवज में सामने वाला हमें वस्तु दे दिए। तो यहाँ पर होता है कॉमोडिटी मनी, मतलब वस्तु विनिमय के माध्यम से जो लेन देन होता है उसको बोलते हैं कॉमोडिटी मनी। उसी प्रकार हम सामने वाले को करेंसी दिए और उसके एवज में सामने वाला हमें वस्तु दे दिए, मतलब 40 रुपये दिए, सामने वाले 1 किलो शक्कर दे दिए। हम 1 किलो शक्कर लेना है तो 40 रुपये देंगे और सामने वाला 1 किलो शक्कर दे देगा। यहाँ पर फीट मनी, मतलब करेंसी के माध्यम से जो लेन देन होता है उसको फीट मनी बोलते हैं। और उसी प्रकार फिड्यूसरी मनी जो होता है,
फिड्यूसरी जो मनी होता है दोस्तों, यह क्या होता है, फिड्यूसरी मनी चेक के माध्यम से जो लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं फिड्यूसरी मनी। उसी प्रकार कॉमर्शियल बैंक मनी, तो कॉमर्शियल बैंक मनी क्या होता है, अगर ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, उस पर जो वह इंटरेस्ट लगाता है और हम लोग जो इंटरेस्ट पे करते हैं, हम लोग जो इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर हम लोग बैंक से लोन लिए और उस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो तो उसका कमाई है ना दोस्तों, बैंक वाले का कमाई है। वो जो लोन दिए हैं, जैसे कि 25 लाख दिए, उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट लग गया, ब्याज लग गया 1 साल में, तो वह उसका कमाई है, बैंक का कमाई है। तो उस 1 लाख को क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल बैंक मनी। तो आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।